बड़ी खबर बता दें आपको, बैहर से विश्व विख्यात कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट पर जिप्सी संचालकों, टूरिस्ट गाइड और पर्यटकों ने मिलकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट बैहर दयाल सिंह सूर्यवंशी को बंधक बना लिया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिस बल द्वारा डायल 100 में बैठाकर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पूरा मामला बता दें आपको, सुबह तकरीबन 6 बजे सिविल कोर्ट बैहर के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दयाल सिंह सूर्यवंशी द्वारा कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर मोबाइल कोर्ट लगाया गया था। पार्क के अंदर जाने वाली जिप्सी ड्राइवर्स से जब उन्होंने दस्तावेजों को दिखाने के लिए कहा, तब उन्होंने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया। दस्तावेज न दिखाने को लेकर उनके द्वारा मजिस्ट्रेट से बहस शुरू कर दी गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। जिप्सी संचालकों, टूरिस्ट गाइड और पर्यटकों ने मजिस्ट्रेट को घेर लिया और उनसे गाली गलौज करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे मजिस्ट्रेट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कान्हा प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करता है। मुक्की जोन में तकरीबन 80 जिप्सियां और वाहन संचालित हो रहे हैं, जिनके दस्तावेज पूर्व में आरटीआई के माध्यम से निकाल कर शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी तरह की ठोस कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को शिकायत की थी। मामले को संज्ञान में लेकर मजिस्ट्रेट मुक्की गेट पहुंचे थे, जहां उनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई, जिससे पूरा जिला शर्मसार हुआ है। People and we are arriving from Italy. We spend a lot of money to buy flight to come here to India, to Kanha. We spend a lot of time also to stay in our hotel and everything. And now it's not allowed. We go for no. This is not correct. Absolutely not correct. I know they have done their duty, but slowly do the duty and let us go again. Come on, please. We wanted to see the tiger. We came here for the tiger. Wait till the safari starts, the time. Then he's just stopping the vehicles for no reason whatsoever. When he asked for the documents, we provided all the documents. The one Vibhag got all the documents. He's like, "नहीं अभी नहीं check करेंगे, बाद में check करेंगे." So that looks like some malice in his mind for sure. And he didn't have any court order. He said that he has a high court order. Me being a lawyer myself, I asked him to show the order, and what order is there that shows that you have to do it at 6:30 in the morning only, without giving a prior notice about it. He's like, we want justice to this. We've wasted so much of money and time. Now we want everything, all the kind of cooperation that they're willing to give, and little more than that. We are all the way from Goa. Goa se aaye. And this is our third safari, so we were hoping कि आज सुबह जाएंगे अंदर टाइगर साइटिंग हो जाएगा. That's on luck, I understand that. लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए. You are spoiling मध्य प्रदेश का नाम, कान्हा का नाम. Next time, who will come from him? So that's my point. And we should get justice, and he should be taken to task for sure. This is definitely malice. He's got some orders from somewhere. He just wanted to trouble the general public over here. That's all. By lying that too about some orders. That's it. ठीक है, ये महाजन जो है 6 बजे से इधर खड़े हैं. हम जब स्टार्ट हुआ 6:30 को जब आके खड़े. अगर इनको उनका उद्देश्य था गलत है करके तो 6 बजे आके पूछना ना. हाँ, वेट करा 6:30 तक वेट करा है. हम 5 बजे से इधर खड़ के. हाँ, अभी 3 गाड़ी हमारे है पर्सनल. ठीक है, तो गलत है ना, इतना वेट करा. फालतू बोल रहा है हमें. फालतू बातें मत करो बोल रहे हो. वो अधिकारी है, अधिकारी से बात करते हैं फालतू करके. और हमारा क्या है सरकार है ना, वो सरकारी ऐसे बात करते हैं. गलत है यार. हाँ, गलत है भाई. हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं. उसको अभी भी सस्पेंड कर दे रहा हूं मैं. उनको सस्पेंड करना है और क्या रिफंड देना हमें. हमारा टाइम बर्बाद हो गया भाई. 2 घंटे हम क्या 5 बजे से एक कितना 1.5 आवर पहले हम आगे रुके उधर पहले नंबर पे. क्या है अभी फॉरेनर्स इधर करके क्या फायदा भाई. गलत है, पूरा गलत है जो कर रहे हैं. खुद के लिए कर रहे हैं या फिर किसके लिए कर रहे हैं. वीआईपी गाड़ी भी छोड़ा है उसने. हाँ, वीआईपी गाड़ी छोड़ा है. क्यों छोड़ा है? गलत है ना. उनको भी रोकना था. फिर सबको रोक रहे तो उनको भी रोकना है. वीआईपी गाड़ी क्यों छोड़ा है? उनके लिए है पूरा है. यहाँ पे वो कान्हा घूमने के लिए आए थे. हाँ, घूमने है. वो गए अंदर. 3 गाड़ी है, दो फुल डे का है, एक वीआईपी गाड़ी है. जाओ देखो आप अंदर जाके. हमारा जो टाइम है मेन वही गया ना. हम इतना दूर से आ रहे भाई, क्या टाइम पास करने थोड़ी आए. एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ
और मुझे अचानक आज सुबह फ़ोन आया कि एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यहाँ हो रही है जिस पेपर के लिए। कहाँ पे हो रही थी? मुक्की गेट में। लेकिन एक दुखद का ये था कि जो हमारा पार्क सफारी का समय होता है 6 बजे का, उन्होंने इंक्वायरी चालू करी। हमें पेपर दिखाने में और पेपर देने में कोई हर्ज नहीं था और हम बाकायदा पेपर दे रहे थे। जो गवर्नमेंट के पास हमारे जो पेपर जमा है, हमारे गेट प्रभारी श्री तिवारी जी ने उन्हें बोला कि ये पेपर हमारे पास जमा है, तो उन्होंने पेपर को वापस कर दिया। बोला हम आपके ये पेपर नहीं मानते, हम अपने हिसाब से करेंगे। फिर उसके कुछ पश्चात बार जब हमने पेपर स्टार्ट करने चालू किया तो उनको बोलने लगे कहीं आधार कार्ड लाओ तो कहीं नहीं लाओ। टोटल उन्होंने ओनली फॉर टूरिस्ट को परेशान करने के लिए इशू बनाया और टूरिस्ट जो इतने दूर से और बाहर से आए थे वो सारे लोग नाराज़ हुए और बहुत परेशान हुए, जिससे हमारे देश की कान्हा नेशनल पार्क की आज बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई है। इस छवि खराब होने की सबसे प्रमुख कारण यहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, दयाल वासनिक जी या जो भी नाम है उनका सबसे बड़ा इशू शायद हो सकता है कि उनका कुछ पर्सनल इशू रहा होगा पार्क को लेके या और कुछ रहा होगा। लेकिन उन्हें ये करने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट टाइम भी मांगा कि सर आप 12 से 3 हमारी गाड़ियाँ खाली रहती है, हम सारे पेपर आपको उस बीच में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चेकअप करा देते हैं, लेकिन आप अभी पार्क में टूरिस्टों को जाने दें। लेकिन उन्होंने किसी का भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया। इनवाल जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया तो भी उन्होंने किसी की भी एक भी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने आज अभी यहाँ तक 8:30 बजे तक सभी को वाहनों को खड़ा रखा हुआ है। क्या करेंगे आप आगे इस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा हुई तो? इस टाइप की कार्रवाई अगर ऐसी दोबारा होती है और ऐसे टूरिस्टों को परेशान किया जाता है तो हमारा वाहन एसोसिएशन तो परमानेंटली ऐसा है कि इसमें कुछ अच्छा निर्णय लेगा। जैसे कि हम आज ही हड़ताल करने वाले थे, लेकिन हमने टूरिस्ट को की परेशानी को देखते हुए हमने किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया एसोसिएशन ने कि जिससे टूरिस्ट को परेशान हो। लेकिन अगर ये एक प्रबंधक क्षेत्र है कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पे कोई भी गाड़ी जब एंट्री होती है तो उनकी शुरू में जांच पड़ताल होती है और सारे पेपर हमारे गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं, उसके बाद ही हमारे नंबर को इशू किया जाता है। ये जानकारी शायद उन्हें होना चाहिए था। जैसे आप लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उसमें टूरिस्ट बैठते हैं और टैक्सी पर नंबरों के पास नहीं, हैवी लाइसेंस यहाँ इशू नहीं है क्योंकि वो मैक्सी कैब गाड़ियाँ हैं और ये जो गाड़ियाँ हमारी वो कान्हा नेशनल पार्क की कच्चे सफारी में जाती है। अलावा भी आपकी गाड़ियाँ जो है सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। सड़कों पर सिर्फ जाती है पेट्रोल लेने के लिए, है ना। सामान भी लेकर के आती है रिसोर्ट को जो सामान लेके आती हैं जो गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ हो सकता है उन्होंने हैवी लाइसेंस रखा हुआ और काफ़ी ड्राइवरों के पास भी हैवी लाइसेंस है। कुछ ड्राइवर जो गांव के हैं यहाँ पर लोकल के निवासी हैं, उन लोगों के पास हैवी लाइसेंस नहीं हो सकता, ये बात संभावना है। परंतु जो गाड़ी मैक्सी कैब है उसमें विदाउट हैवी लाइसेंस चलाने का अधिकार है। रोड तो क्रॉस करके आ रही है आपकी गाड़ियाँ, जी से जो रोड क्रॉस करके आ रही हैं उस पर टूरिस्ट बैठे हुए हैं, तो उसमें तो क्या हैवी लाइसेंस ही लगता है ड्राइवर को? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ड्राइवर के पास हैवी लाइसेंस लगता है, तो मैं चाहूँगा कि पार्क प्रबंधक इसको इशूज करे, सभी को हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आदेशित करे और सभी लोग हैवी लाइसेंस भी बनाएंगे, नो डाउट। अगर हैवी लाइसेंस के लिए पार्क प्रबंधक आदेशित करते हैं तो हैवी लाइसेंस किसी को बनाने में कोई आपत्ति नहीं। बैहर न्यायालय में बहुत सारी सूचनाएं थी कि जो गाड़ियां बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के काफ़ी गाड़ियां चल रही है। तो हम लोग सुबह थाना के पास से चेकिंग करते हुए मुक्की गेट तक आ गए। तो हमने यहाँ पे भी कुछ गाड़ियों का चेकअप कर लिया। जैसे ही चेकअप शुरू किया उसके थोड़ी देर बाद ये लोग डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि आप फटाफट डॉक्यूमेंट दिखा दो, आपके जो भी कॉपी है, फोटो कॉपी कुछ भी है, हम सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, आप फटाफट चले जाइए। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, यूनियन बना के खड़े हो गए, गेट पे खड़े हुए, गाड़ियों को निकलने नहीं दिए। अब हम लोगों को भी यहाँ बंधक बना लिया है। क्या-क्या कमियां थी डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करवाए, करने भी नहीं दिए, पूरी कार्रवाई बाधित कर दी कोर्ट की। हमने चलित न्यायालय लगाया था और ये विधिवत माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को सूचना दे के लगाया था आज की डेट और माननीय सीजीएम साहब को भी सूचना दी थी इसकी। जिस प्रकार से गेस्ट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, नहीं, तो क्या लगता है? गेस्ट की परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं और मतलब थोड़ा सा दुख है कि वो परेशान हुए, पर हमें नहीं पता था कि इतनी सारी गाड़ियां जो है मतलब जिनकी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे मांगने पर। सर तो ये भी तो हो सकता था कि गाड़ियां अंदर चली जाती, उसके बाद जब वापस आती तो गेट से ही आती। नहीं, देखिए क्या होता है, कानून ये है कि आपके पास यदि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पब्लिक रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। हमने सिर्फ नॉर्मल चेक किया है, हमने कोई इनको ऐसा वो नहीं था, ना ही हमने बाकी चीज चेक की, सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट दिखा देती, आप चले जाते अंदर, रोके नहीं। अब जैसे हमने चेकिंग शुरू की और इसका ये लोग अड़ गए, आके बीच में आ गए, पूरे हल्ला करने लगे, पूरे ड्राइवर यूनियन आ गए, जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ मिलके, और बिल्कुल अब हमारी गाड़ी रोक ली, आप भी देख रहे हो। सर कितनी गाड़ियां लगी हुई थी जब? ये मुझे जानकारी नहीं, चेक ही नहीं करने दी, कार्रवाई नहीं करने दी, करने नहीं दी कार्रवाई। ठीक, प्लीज प्लीज। दयाल सिंह सूर्यवंशी।